students, welcome to our channel EduSpark by Sven. So today I'll talk about a very important CBSE level mega hot. So let's come to the question. A student burns 12 gram of magnesium in excess oxygen. Now the question is, why is oxygen taken in excess? So first of all, I think you remember the reaction that 2 magnesium plus oxygen gives 2 magnesium oxide. Okay, now why is oxygen taken in excess? Because बच्चा, to ensure एक्सेस O2 क्यों लिया गया? टू एंश्योर दैट ऑल मैग्नीशियम बर्न्स कंप्लीटली. ठीक है, अगर मैग्नीशियम कंप्लीटली बर्न्स नहीं होगा सो इट मे रिमेन अनरिएक्टेड विच लीड्स टू इनएक्यूरेट रिजल्ट्स. अंडरस्टूड? दैट इफ बर्न्स एंड इफ लेफ्ट, सो उससे क्या होगा बच्चों? मैग्नीशियम remain unreacted and leads to inaccurate results. I hope you understood. Always write short forms, add arrows in your answer while you are writing. That saves your time. Okay, now the second question is, if after the reaction only 20 gram of magnesium oxide is obtained, suggest two possible reasons. So देखो बच्चों, remember the law of conservation of mass, that mass can neither be created nor be destroyed, right? So बच्चों see, हमें expected क्या मिला है रिजल्ट? 20 ग्राम मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो बेसिकली दैट सिंपली मीन्स कि 12 ग्राम मैग्नीशियम होगा हमारे पास प्लस 8 हमारा ऑक्सीजन होगा. ठीक है, अब देखो बच्चों, सो इट मीन्स दैट द रिएक्शन इज कंप्लीट. हमने यहाँ पे भी 20 ग्राम है हमारे पास, प्रोडक्ट में भी हमारे पास 20 ग्राम आया. दैट मीन्स रिएक्शन इज कंप्लीट. एंड इफ the question intends that the obtained mass is less than the expected, so two possible reasons क्या हो सकते हैं बच्चों? हो सकता है कि जब आप मैग्नीशियम को बर्न कर रहे थे तो कुछ मैग्नीशियम एस्केप्ड हो गया. एस्केप्ड while burning, it can be possible. या हो सकता है बच्चों जो मैग्नीशियम है वो अच्छे से बर्न हुआ ही नहीं है. The magnesium didn't burn completely. ठीक है, जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बच्चों तो हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है. तो मे बी ये रीजंस हो चुके हैं. इन रीजंस होंगे बच्चों क्योंकि हमें लो पता है. लो कहती है बच्चों, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. सो दैट सिंपली मीन्स दैट 20 ग्राम अगर यहाँ पे है तो 20 ग्राम यहाँ पे भी होगा. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. Now the next question is, does this violate the law of conservation of mass? Explain. So क्या इस रिएक्शन ने हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वॉयलेट किया है? सो आंसर विल टोटली बी नो, क्योंकि वॉयलेट हो ही नहीं सकता. हमसे कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से ये वॉयलेट हो सकता है, नहीं तो ये लॉ कभी भी वॉयलेट नहीं हो सकती. जो मास है बच्चों, रिएक्टेंट का भी जो मास होगा वो इक्वल होगा टू प्रोडक्ट. ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना. तो हम ये लॉ को हम वॉयलेट कर ही नहीं सकते. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. नाउ द फोर्थ वन इज, सजेस्ट वन मेथड टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट. अब हमें एक्सपेरिमेंट चाहते हैं कि कोई भी गलती ना हो. यहाँ पे भी 20 ग्राम आए, यहाँ पे भी 20 ग्राम आए. तो हम ऐसी क्या चीज़ें हैं बच्चों जो हम कर सकते हैं? तो बच्चों, हम कोई क्लोज सिस्टम में अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे सो मे बी हमारा मास डिस्ट्रॉय ना हो पाए. राइट, हम एक क्रूसिबल जो हम यूज़ करेंगे वो हम विद लिड के साथ अगर हम यूज़ करेंगे तो भी हमारा मास बच सकता है, तो भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा. और हम एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो मास है उसको वेट कर लें और एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी हम उसका मास को वेट करें. राइट, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट.
तो हम ये कुछ ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे कि हमारा मास इक्वल रहे रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। नाउ द पिक्चर वन क्वेश्चन आई विल गिव यू दैट इन्होंने 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया था, राइट? अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ऑब्टेन्ड हुआ है 18 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, 18 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आपका आंसर क्या होगा? कि क्या मैंने यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 12 हमने मैग्नीशियम लिया 12 ग्राम, 8 हमने ऑक्सीजन लिया और हमें मिला सिर्फ 18 ग्राम इंस्टेड ऑफ 20 ग्राम। सो क्या रीज़न होगा? Does this violate the law of conservation of mass? Yes or no? So the answer definitely will be no, क्योंकि 18 ग्राम क्यों आया है यहाँ पे? कुछ आपने गलती की है, आपने रिएक्शन ठीक से नहीं किया, इसीलिए ऐसा हुआ है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपने जितना मास लिया है वो आपका प्रोडक्ट में उतना मास ना आए। ओके बच्चों? So this is all about your question. I hope you understand. Thank you.